विनय पांडे प्रयागराज। आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, 72,825 कंटेम्प्ट वाला जैसा कि सुनवाई हुआ था पिछले दिनों अकस्मात जो है। और बहुत सारे संशय थे दोस्तों। और निश्चित रूप से नोडल काउंसिल को सोशल साइट पर जिस तरह से धमकियां मिल रही थी, इस वजह से इस तरह जो है सोशल साइट ने इसको मेंशन सोशल साइट पर धमकियों की वजह से जो है नोडल काउंसिल ने जो है इसको मेंशन किया था। और निश्चित रूप से जस्टिस ने डिसबैंड कर दिया, यानी कि उसमें आर्डर में लिखा है कि जो नोडल काउंसिल है उनको अब एक तरह से उनके पद से मुक्त कर दिया है। क्योंकि नोडल काउंसिल की भी इच्छा थी कि हमको जो है पद से मुक्त किया जाए। और जस्टिस ने लास्ट पैराग्राफ में आर्डर में ये उनकी सराहना भी की है कि उन्होंने बहुत बेहतर काम किया। और सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने भी के मतलब अध्यक्षता में ये सारी चीजें हुई हैं। बहुत ही उन्होंने प्रशंसा की कि कोर्ट की जो है हेल्प किए हैं ये लोग। और उन्होंने दोस्तों अब रजिस्ट्री में जो है सीधे इसको फाइल करने के लिए कह दिया है कि आप जो है इसको रजिस्ट्री में फाइल कर दीजिए। दोनों लिस्ट, बोथ ऑफ लिस्ट लिखा है दोस्तों आर्डर में, आप पढ़ेंगे बोथ ऑफ लिस्ट। बोथ ऑफ लिस्ट का मतलब 16,478 प्लस जो गूगल फार्म वाला है दोस्तों। अ, जैसा कि सूचना मिल रहा है कि लगभग 25 से 26 हजार गूगल फार्म आए हैं। अब देखिए, ये अभी एथराइज्ड नहीं है क्योंकि नोडल काउंसिल एकदम अभी स्पष्ट बताए नहीं है किसी को। लेकिन जो है दोस्तों जब फाइल होगा तो वो पता चलेगा ही। लेकिन फिलहाल तो दोस्तों जब भी फाइल होगा तो जो सुप्रीम कोर्ट की साइट पर वो दिखेगा। अभी फिलहाल तो दिख नहीं रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जब भी रजिस्ट्री में फाइल होगा। फिलहाल तो अभी होली की छुट्टियां चल रही हैं, होली की छुट्टियों के बाद मुझे लगता है कि फाइल हो जाएगा। और आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इसमें बहुत से लोगों को बहुत संशय है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि दोनों लिस्ट मर्ज होगी और मास्टर डाटा बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। नोडल काउंसिल से हमारी व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जो है बात हुई है अभी। और उन्होंने कहा कि दोनों लिस्ट अलग अलग सेपरेटली जो है वो होगा जो है फाइल होगा। और फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं देख रहा था आज सुप्रीम कोर्ट की साइट पर बहुत से वकील जो है आईए फाइल किए हैं। आईए के द्वारा याची बनाए हैं कंटेम्प्ट में। मैं उनको बताना चाहता हूं दोस्तों, अप्रैल का वो ऑर्डर पढ़ लें। अप्रैल के ऑर्डर में स्पष्ट था कि आप जो है उस समय आईए जितने भी थी जो है सबको निस्तारित कर दिया था कोर्ट ने। और निस्तारित करके दोस्तों उन्होंने जो है कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल करने का जो है केस दाखिल करने का को बोला था जस्टिस ने। तो दोस्तों अब समझ में नहीं आता है कि जो लोग आईए दाखिल किए हैं, और मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा आईए दाखिल हुई है, लगभग 300 से ऊपर। या तो जो है वो दोस्तों आर्डर नहीं पढ़े हैं वो वकील साहब लोग, जो कि डायरेक्ट आईए फाइल कर दिए हैं। क्योंकि आईए में दोस्तों थोड़ा सा खर्च भी कम आता है, इस वजह से जो है। और दूसरी बात दोस्तों, या तो फिर वो इस पूरे केस से संज्ञान में नहीं है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि उन आईए वालों का भविष्य क्या होगा जो कंटेंट में आईए डाले हैं। इसके पहले जो 2017 के पहले जो है आईए थी वो तो अलग बात है, वो तो पुराना रिकॉर्ड माना जाएगा। लेकिन कंटेंट में जो आईए डाली है दोस्तों, अप्रैल में जो है आप अगर इसी केस में ऑर्डर में पढ़ेंगे तो आप देख लीजिए स्पष्ट लिखा है कि सारी आईए को कोर्ट ने निस्तारित कर दिया था उस समय जितनी फाइल थी। और उन्होंने कहा था कि अब आप सेपरेटली कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट दाखिल करेंगे, मैं अगर ऑर्डर हुआ है तो मैं विचार करूंगा। जस्टिस करोल ने उस समय कहा था। अब समझ से परे है कि उन क्लाइंटों का फ्यूचर क्या होगा जिन्होंने आईए कंटेंट में दाखिल किए। देखियो, मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाह रहा हूं कि जो नए नए वकील इसमें जो है फाइल किए हैं उनको इस केस के बारे में पूरी एबीसीडी नहीं मालूम है, या फिर वो पूरा आर्डर नहीं पढ़े हैं। अप्रैल में जब भी सुनवाई हुई थी इस केस में, उसमें आर्डर में स्पष्ट लिखा है कि आईए को निस्तारित किया जाता है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सेपरेटली सारे लोग अगर जो आदेश है उसको लगा कर जो है फाइल करें। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से लोगों का फ्यूचर जो है इस आईए के कारण ऐसा ना हो गर्त में चले जाए। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि अगर जस्टिस करोल जी अगर ऑर्डर भी करके चले गए, गवर्नमेंट इतने जल्दी करेगी नहीं। और गवर्नमेंट अगर करेगी नहीं दोस्तों
टाइम लगाएगी तो निश्चित रूप से दोस्तों फिर से सुप्रीम कोर्ट को सूचना देना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में जब जस्टिस करोल रिटायर हो जाएंगे तो अलग बेंच बनेगी और नया जज जब भी आएगा इस मामले को सुनने के लिए, तो वो दोस्तों निश्चित रूप से उनके माइंड में ये चीजें तो होंगी ही कि आप अगर ये कहेंगे कि हम 2017 के पहले थे, और लेकिन उस समय जो है कोर्ट ये कह सकती है कि आप जो है प्रेजेंट कंटेम्प्ट में कहाँ हो। क्योंकि दोस्तों देखिए, प्रेजेंट कंटेम्प्ट बहुत से लोग कह रहे हैं जरूरी नहीं, लेकिन दोस्तों इसका महत्व तो उस समय बढ़ जाएगा जब सरकार इस मैटर को 22 अगस्त तक जस्टिस करोल जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद तक नहीं करेगी। तो देखिए, आदेश के बाद भी सरकार जो है झलाती है। और निश्चित रूप से दोस्तों अभी 29,334 एक उदाहरण है, 1501 लोगों की काउंसलिंग हुई है। उसमें से आप देखिए जो है अभी भी 29 जनवरी 2025 का आदेश था, 29 जनवरी 2026 बीत गया और अब फरवरी आ गया, फरवरी बीतने वाला है, यानी कि 13-14 महीने हो गए। आप सोचिए दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में क्या आप भरोसा कर सकते हैं कि सरकार इतनी जल्दी करेगी? अगर जस्टिस करोल ने बहुत स्ट्रिक्टली भी आदेश दिया विद इन 3 मंथ, 3 मंथ से दोस्तों कम तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो है ये एक ऐसी व्यवस्था है कि इसको जो है सब सॉफ्टवेयर डेवलप करने में और चीजें, क्योंकि याचियों का जब आदेश होता है दोस्तों, बेसिक शिक्षा बोर्ड एक सॉफ्टवेयर डेवलप करता है। अब सॉफ्टवेयर पे अगर आप याची हैं 2017 के, और वो जो है ऐसा सिस्टम उसमें वो करते हैं कि जैसे रोल नंबर डालेंगे आपका आ जाएगा डिटेल सब आपका, और निश्चित रूप से आपको पूरा और नहीं भरना होगा, नाम, फादर नेम और ये सब नहीं भरना पड़ता। वो रिजल्ट से ऐसा कनेक्ट कर देते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से कि आपका रोल नंबर ही आपकी यूनिक आईडी बन जाती है। रोल नंबर जैसे डालेंगे आपका तुरंत जो है डाटा, मदर नेम, फादर नेम सब आ जाता है। बस आपको पिटिशनर नंबर और जो है पिटिशन नंबर डालना पड़ता है। जैसे अगर आप कंटेंट में नहीं है, अगर उसमें आपने आईए नंबर डाला और आईए को कोर्ट ने पहले ही बैन कर दिया है, निस्तारित कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। देखिए, मैं आपके फ्यूचर के लिए मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी आईए इसमें देख रहा हूँ, 300 प्लस आईए पढ़ चुकी हैं। मान लो कुछ आईए 60-70 आईए पहले भी थी, तो वो तो निस्तारित हो गई थी, बाद में फिर मतलब इसमें तमाम जो है लोगों ने आईए फाइल किया, जबकि कोर्ट का स्पष्ट आदेश है अप्रैल में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करना है। अब निश्चित रूप से दोस्तों उन लोगों का भविष्य क्या होगा जो कि, देखिए बहुत से वकील इसमें दोस्तों ऐसे हैं जो कि इस केस की पूरी जो है तह तक नहीं गए हैं, ना तो उन्होंने आर्डर पढ़ा है, बस एक भीड़ को जो है उन्होंने वो किया, इसके बाद आइए डालकर मतलब बस क्लाइंट को बता दिया आपका फाइल हो गया है। तो दोस्तों जब तक आप इस केस से शुरू से, चूंकि हम लोग 2023 से इस केस को लड़ रहे हैं, हमारे नाम से याचिका 2023 से फाइल है, और निश्चित रूप से सबसे पहले जब हम 12/091 का आदेश कराए थे विनय पांडे एंड अदर्स के नाम से जस्टिस शमशेरी की बेंच से हाई कोर्ट से, तभी से ये मामला तूल पकड़ा है दोस्तों, अन्यथा ये मामला एकदम मर चुका था। 2011 का मामला जस्टिस शमशेरी की बेंच से जब हमने आदेश कराया दोस्तों, उसी समय से थोड़ा सा इसमें एक्टिविटी बढ़ी है और सारे लोग एक्टिव हुए हैं, तब जाके दोस्तों आज ये स्थितियां आई हैं कि आज नियुक्ति के चांसेस प्रबल हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है, बहुत से लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि मास्टर डाटा बनेगा, दोनों मर्ज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नोडल काउंसिल से हमारी जो व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए बात हुई है, चूंकि मैं फोन कॉल बहुत कम करता हूं, मैं जानता हूं कोई बिजी है तो उसको जो है परेशान करना जरूरी नहीं। फिलहाल तो अधिवक्ता मित्र हैं हमारे, हम जब भी कभी भी जो है व्हाट्सएप मैसेज किए हैं तो उन्होंने हमको जवाब भी दिया है। और निश्चित रूप से इतना मिलनसार, इतना सबका जवाब देना एक बहुत ही अच्छा वो होता है। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोगों ने उनको धमकियां दी और निश्चित रूप से जो है वो सही नहीं था। देखिए, अधिवक्ता कोई भी हो आप उसका सम्मान करिए, क्योंकि जो है आपका आपको न्याय दिलाने का काम उसी, आज जो भी कुछ हुआ है वो अधिवक्ताओं की ही बदौलत हुआ है। और निश्चित रूप से अधिवक्ताओं का आप सम्मान नहीं करेंगे तो आप, अगर जो है अधिवक्ता चाह लेगा तो आपके ऊपर बहुत कार्रवाई कर सकता है। फिलहाल तो नोडल काउंसिल ने न तो जो है पुलिस सुरक्षा ली, न तो जो है उन्होंने, सोचिए इतना बड़ा दिल है इनका कि जो है उन्होंने कहा कि हमको पुलिस सुरक्षा, क्योंकि अगर कोर्ट आर्डर में लिख देती पुलिस सुरक्षा तो निश्चित रूप से दोस्तों पुलिस सुरक्षा जो है, सरकार का काफी पैसा भी इनके ऊपर खर्च होता पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन जो है उन्होंने अपना बड़ा दिल दिखाया कि नहीं हमको पुलिस सुरक्षा नहीं चाहिए।
और उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं सारे लोगों को माफ कर दिया हूं, और उन लोगों को उन्होंने आर्डर में नाम नहीं आने दिया कि ये इन जो लोग 12 लोग जो है धमकी दिए थे, उनका आर्डर में भी नाम नहीं आने दिया और उनको माफ कर दिया। ये बहुत बड़ा दिल है दोस्तों। और निश्चित रूप से अगर पहले ये सारी चीजें हो जाती, जैसा कि वो बोल रहे थे कि एक दिन पहले हमने कहा था कि आप लोग आ जाइए, आप लोग बातचीत कर लीजिए, अगर ऐसा होता तो वो मेंशन भी नहीं किए होते। ये चीजें वो बता रहे थे। तो निश्चित रूप से दोस्तों, जब किसी को बार बार धमकी मिले कि हम देख लेंगे, कुछ लोग तो सोशल साइट पे दोस्तों लिखे हैं जो है कि हम उनका घर घेर लेंगे, ये कर लेंगे, ये चीजें जो है आई हैं और वो सारा रिकॉर्ड पे लिया गया है, और सबको जो है एक तरह लिस्ट में वो रिकॉर्ड पे लिया गया है। अगर आगे चलकर ये लोग कुछ भी करते हैं तो ना सिर्फ इस लिस्ट से बाहर होंगे, बल्कि दोस्तों वो उनके ऊपर कठिन कानूनी कार्रवाई होगी, ये ऑर्डर में जस्टिस ने लिखा है। तो दोस्तों, अपने अधिवक्ता का सम्मान करिए, किसी के प्रति गलत मत बोलिए, क्योंकि दोस्तों अधिवक्ता अगर वहां सुप्रीम कोर्ट में मेंशन कर देगा कि हमको ये शख्स धमकी दे रहा था, तो सबसे पहले आप लिस्ट से बाहर होगे, दूसरे नंबर पे जो है आपके ऊपर कठिन कानूनी कार्रवाई होगी। ये चीजें ऑर्डर में स्पष्ट लिखा हुआ है। आप निश्चित रूप से दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 72,825 शिक्षक भर्ती का अगले आगामी डेट जो है 24 मार्च बहुत अहम है। और चूंकि सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने भी कोर्ट से ये कहा था कि आप इस मैटर का जल्दी से जल्दी निस्तारण करिए, और निश्चित रूप से सरकार तो टालेगी ही। देखिए, सरकार को टालने का सबसे, देखो, 2-3 डेट तो ऐश्वर्या भाटी मैम ही टाली। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने कहा कि जस्टिस ने कहा कि जो है हम आप जो है अपने सचिव को बुला लीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी टेलीफोनिक वार्ता हो रही है, हम जो है इसका वो कर रहे हैं, हाई स्तर पर जो है उन्होंने कहा बात करते रहिए। तो फिर बातचीत, मतलब अगर पहले ही बुला लिया गया होता तो 2-3 तारीख पहले, तो आगे स्टेप थोड़ा सा और बढ़ गया होता। और जस्टिस की मंशा तो पहले ही दिन से थी कि सचिव कहिए तो मैं सचिव को यहाँ बुला लेता हूँ। लेकिन मिस, मतलब जो ऐश्वर्या भाटी मैम है, एएसजी मैम, उन्होंने ही मना किया था कि नहीं, हम जो है देख लेंगे। तो 1-2 तारीख तो ऐसे ही निकल गया। फिलहाल तो दोस्तों अगली डेट पर भी सचिव आएंगे जरूर, और निश्चित रूप से वो बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री स्तर पर या प्रमुख सचिव स्तर पर क्या हुआ है। धन्यवाद दोस्तों। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज, आप लोगों को सबसे सटीक सही विश्लेषण देता रहूंगा। और इसी यूट्यूब चैनल से आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सबको सही सूचना मिले। मर्जिंग की जो चीजें आप लोग बोल रहे हैं वो अफवाह है। 16,478 की लिस्ट अलग, और गूगल फार्म की लिस्ट लगभग 25 से 26,000 ऐसा सुनने में आया है, वो जो है अलग लिस्ट फाइल होगी रजिस्ट्री में। और निश्चित रूप से दोस्तों, जो लोग आईए के द्वारा जो है कंटेंट में फाइल हैं, उन लोगों के फ्यूचर पे थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है, क्योंकि दोस्तों अप्रैल के ऑर्डर में स्पष्ट है कि जो है आप आईए निस्तारित हो गया था और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना था। तो जो लोग आईए में हैं दोस्तों, देखिए अभी तो वो नहीं है, लेकिन आगे चलकर यदि जस्टिस करोल के रिटायरमेंट के बाद भी आपको लड़ना पड़ा, क्योंकि दोस्तों सरकार इतने जल्दी करेगी नहीं, बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करना पड़ सकता है, और ऐसी परिस्थिति में नया जज कोई आएगा तो निश्चित रूप से वो देखेगा प्रेजेंट कंटेंट में आप हैं कि नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोग कम से कम, ये चीज तो स्पष्ट है कि जो है कि जब आदेश में आ गया था कि आइए निस्तारित है, तो आप लोग ऐसे लोगों से क्यों जुड़ते हैं जो कि आइए डालकर जो है सिर्फ अपना आपका वो करते हैं। फिलहाल तो दोस्तों आप सोचिए कि अगर, धन्यवाद दोस्तों, आगे सूचनाएं जो रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा।